कितनी इज्जत थी भगवान राम और कृष्ण के समय स्त्रियों की, आप एक प्रसंग से जान सकते हो। जब भगवान राम रावण क्या करता है, सीता माता को हर के ले जाता है। तो भगवान राम उनको ढूंढते ढूंढते जंगल में जाते हैं, तो सुग्रीव के वानर कुछ थैले उठा के लाते हैं, उसमें माता सीता के गहने होते हैं। तो जैसे ही माता सीता के गहने देख के वो लक्ष्मण को दिखाते हैं कि लक्ष्मण देखिए ये गहने किसके हैं, माता सीता के तो नहीं हैं। तो लक्ष्मण क्या जवाब देते हैं? लक्ष्मण कहते हैं ना हम जनामी कुएरे, ना हम जनामी कुंडले, हम जमानी तमामी नूपुरे। कहता ना तो मैं कुंडल जानता हूं, ना हाथ के कंगन जानता हूं, मैं तो केवल पैरों की पजेबें जानता हूं, क्योंकि मैं जब भी वंदना करता था तो पांव की ओर देखता था, मैंने कभी माता की आबा की ओर नहीं देखा। तो ऐसा भाव हमारे ग्रंथों का, और हमें ये कह दिया जाए कि नारी की इज्जत नहीं होती थी, तो ये मानने की बात नहीं है। कभी भी भगवान शिव के साथ आप पार्वती देखेंगे, मैया को देखेंगे, कृष्ण महाराज के साथ राधा को देखेंगे, भगवान राम के साथ आप सीता को देखेंगे, तो कभी भी आपको उनका चेहरा ढका दिखाई नहीं देगा। क्यों? हमारी ये परंपराएं नहीं थी। ये परंपराएं बहुत बड़े कारण रहे हमारे देश में आई, जिनका अगर हम वर्णन करने बैठे तो बहुत सारा समय हो जाएगा, क्योंकि समय होने वाला है और हमें समय पे कथा को समाप्त करना है। इसलिए हम अपनी सनातन परंपराओं को असल मायनों में समझने की कोशिश करें कि हमारी सनातन परंपराएं बहुत महान हैं, बहुत ही पूजनीय हैं। हमारे सनातन धर्म में किसी भी जाति का कोई स्थान नहीं है। हमारे सनातन परंपराओं में, वेदों में अगर ऐसा होता तो भगवान कृष्ण दुर्योधन के पकवान छोड़कर विदुर के घर जाकर भाजी ना खाते। भगवान राम सब ऋषि मुनियों के पवित्र स्थान छोड़कर सबरी भिलनी के जूठे बेर ना खाते। अगर ऐसा ना होता तो महाभारत का जो अंतिम प्रसंग है, अध्याय है, उसमें कहा गया कि सभी पापों का नाश कैसे होगा जो कर्म किए हैं। उसके लिए एक स्पुज ऋषि हुए हैं, उसको जब तक खाना नहीं खिलाया अपने हाथों से माता द्रौपदी ने, तब तक अनदनाद नहीं बजा, घंटा नहीं बजा। तो ऐसे ना होता। हमारी परंपराएं विशुद्ध परंपराएं हैं। अंतिम बात मैं आपको कहना चाहूँगा, एक और बात। आज के प्रसंग में कहा जाता है जी श्री राम, जय श्री राम। आप भी एक बार ये उद्घोष करिएगा, जय श्री राम, जय श्री राम। कई लोग कहते हैं कि जय श्री राम, जय सिया राम कहना चाहिए, सीता माता बिल्कुल कहना चाहिए। श्री राम क्यों कहा जाता है? इसके पीछे बहुत बड़ी एक घटना है, आप शायद सभी सनातनी बैठे जानते होंगे, फिर भी मैं दोहराना चाहूँगा। कहा जाता है कि जब भगवान राम वनवास गए तो जब किनारा आया जहाँ से निषाद ने भगवान राम को निषाद ने केवट ने पार लगाया, तो उससे पहले सभी जो अयोध्यावासी थे, भगवान राम से बहुत प्रेम था, स्नेह था, क्योंकि भगवान राम परमात्मा रूप थे, उनके अंदर बहुत ही विनम्रता, प्रेम, प्यार से भरे हुए थे। तो सारा ही अयोध्या साथ चल पड़ता है। तो जब पहुंचते हैं वहाँ तो भगवान राम सबको कहते हैं कि आप अब वापस चले जाइएगा। तो भगवान राम को सभी कहते हैं कि नहीं, हम आपके साथ वनवास में जाएंगे, हम अयोध्या नहीं वापस जाएंगे। तो भगवान राम एक ऊंचे स्थान पे खड़े होकर कहते हैं, मेरा सभी नर नारियों को आदेश है कि आप घर वापस चले जाइए। तो सभी भगवान राम का आदेश मान के वापस चले जाते हैं। लेकिन भगवान राम जब 14 साल के बाद वापस आते हैं तो भगवान राम देखते हैं वहाँ 2 व्यक्ति बैठे थे। एक का नाम था जय और एक का नाम था श्री।
दोनों बैठे हो। तो भगवान राम कहते हैं कि आप यहीं बैठे हो? वो कहते भगवान राम हम तो आपकी प्रतीक्षा में तब के बैठे हैं। भगवान राम कहते आप वापस क्यों नहीं गए जब मैंने बोला कि सब नर नारी वापस चले जाएं? तो उन्होंने कहा जी हम ना नर हैं ना नारी हैं, हम किन्नर हैं। तो भगवान राम ने कहा कि आपने मुझे मोह लिया है, आप सभी आप दोनों मेरे आलिंगन में आ जाओ। भगवान राम ने उनको अपनी गोद में भर लिया। भगवान राम ने कहा मांगिए, आप क्या मांगते हैं? उन्होंने कहा भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो आपके दर्शनों के लिए बैठे हैं। जब भगवान राम के कहने से उन्होंने नहीं कुछ मांगा तो भगवान राम ने कहा कि आज के बाद जब भी मेरा कोई नाम पुकारेगा तो सबसे पहले आपका नाम लिया जाएगा। तो तब से ये परंपरा शुरू हुई, जय श्री राम। दूसरा उनको भगवान राम ने वरदान दिया कि आपके मुख से जो भी वरदान किसी के लिए निकलेगा वो फलीभूत होगा। तीसरा, आपको कभी भी माया की कमी नहीं रहेगी। आज भी आप किन्नर देखिए, हमारे किन्नर अखाड़ा है, उसमें माया की कोई कमी नहीं है। आज भी हम भगवान राम का नाम लेते हैं तो जय श्री राम कहते हैं। आज भी जितनी भी उनके हम अच्छे कार्य के लिए जब हमारे घरों में आते हैं तो हम उनसे वचन लेते हैं, वो हमें आशीर्वाद देते हैं। तो ये किसका प्रताप है? राम भगवान का प्रताप है। तो भाव हमारी तीसरी कोई जाति नहीं है, ये दो जातियां हैं और किन्नर हैं। इसलिए हम समरसता में जिए, सब एक मिलके रहें। यही भगवान राम, भगवान कितनी इज्जत थी भगवान राम और कृष्ण के समय स्त्रियों की, आप एक प्रसंग से जान सकते हो। जब भगवान राम रावण क्या करता है, सीता माता को हर के ले जाता है। तो भगवान राम उनको ढूंढते ढूंढते जंगल में जाते हैं तो सुग्रीव के वानर कुछ थैले उठा के लाते हैं, उसमें माता सीता के गहने होते हैं। तो जैसे ही माता सीता के गहने देख के वो लक्ष्मण को दिखाते हैं कि लक्ष्मण देखिए ये गहने किसके हैं, माता सीता के तो नहीं हैं। तो लक्ष्मण क्या जवाब देते हैं? लक्ष्मण कहते हैं ना हम जनामी कुएरे, ना हम जनामी कुंडले, हम जमानी तमामी नूपुरे। कहता ना तो मैं कुंडल जानता हूं, ना हाथ के कंगन जानता हूं, मैं तो केवल पैरों की पजेबें जानता हूं। क्योंकि मैं जब भी वंदना करता था तो पांव की ओर देखता था, मैंने कभी माता की आबा की ओर नहीं देखा। तो ऐसा भाव हमारे ग्रंथों का, और हमें ये कह दिया जाए कि नारी की इज्जत नहीं होती थी, तो ये मानने की बात नहीं है। कभी भी भगवान शिव के साथ आप पार्वती देखेंगे, मैया को देखेंगे, कृष्ण महाराज के साथ राधा को देखेंगे, भगवान राम के साथ आप सीता को देखेंगे, तो कभी भी आपको उनका चेहरा ढका दिखाई नहीं देगा। क्यों? हमारी ये परंपराएं नहीं थी। ये परंपराएं बहुत बड़े कारण रहे हमारे देश में आई, जिनका अगर हम वर्णन करने बैठे तो बहुत सारा समय हो जाएगा, क्योंकि समय होने वाला है और हमें समय पे कथा को समाप्त करना है। इसलिए हम अपनी सनातन परंपराओं को असल मायनों में समझने की कोशिश करें कि हमारी सनातन परंपराएं बहुत महान हैं, बहुत ही पूजनीय हैं। हमारे सनातन धर्म में किसी भी जाति का कोई स्थान नहीं है। हमारे सनातन परंपराओं में, वेदों में अगर ऐसा होता तो भगवान कृष्ण दुर्योधन के पकवान छोड़कर विदुर के घर जाकर भाजी ना खाते। भगवान राम सब ऋषि मुनियों के पवित्र स्थान छोड़कर सबरी भिलनी के जूठे बेर ना खाते। अगर ऐसा ना होता तो महाभारत का जो अंतिम प्रसंग है, अध्याय है, उसमें कहा गया कि सभी पापों का नाश कैसे होगा जो कर्म किए हैं। उसके लिए एक स्पुज ऋषि हुए हैं,
उसको जब तक खाना नहीं खिलाया अपने हाथों से माता द्रौपदी ने, तब तक अनदनाद नहीं बजा, घंटा नहीं बजा। तो ऐसे ना होता। हमारी परंपराएं विशुद्ध परंपराएं हैं। अंतिम बात मैं आपको कहना चाहूँगा, एक और बात। आज के प्रसंग में कहा जाता है जी श्री राम, जय श्री राम। आप भी एक बार ये उद्घोष करिएगा, जय श्री राम, जय श्री राम। कई लोग कहते हैं कि जय श्री राम, जय सिया राम कहना चाहिए, सीता माता बिल्कुल कहना चाहिए। श्री राम क्यों कहा जाता है, इसके पीछे बहुत बड़ी एक घटना है। आप शायद सभी सनातनी बैठे जानते होंगे, फिर भी मैं दोहराना चाहूँगा। कहा जाता है कि जब भगवान राम वनवास गए तो जब किनारा आया जहाँ से निषाद ने भगवान राम को निषाद ने खेवट ने पार लगाया, तो उससे पहले सभी जो अयोध्यावासी थे, भगवान राम से बहुत प्रेम था, स्नेह था, क्योंकि भगवान राम परमात्मा रूप थे। उनके अंदर बहुत ही विनम्रता, प्रेम, प्यार से भरे हुए थे। तो सारा ही अयोध्या साथ चल पड़ता है। तो जब पहुंचते हैं वहाँ तो भगवान राम सबको कहते हैं कि आप अब वापस चले जाइएगा। तो भगवान राम को सभी कहते हैं कि नहीं, हम आपके साथ वनवास में जाएंगे, हम अयोध्या नहीं वापस जाएंगे। तो भगवान राम एक ऊंचे स्थान पे खड़े होकर कहते हैं, मेरा सभी नर नारियों को आदेश है कि आप घर वापस चले जाइए। तो सभी भगवान राम का आदेश मान के वापस चले जाते हैं। लेकिन भगवान राम जब 14 साल के बाद वापस आते हैं तो भगवान राम देखते हैं वहाँ 2 व्यक्ति बैठे थे। एक का नाम था जय और एक का नाम था श्री, दोनों बैठे थे। तो भगवान राम कहते हैं कि आप यहीं बैठे हो? वो कहते भगवान राम, हम तो आपकी प्रतीक्षा में तब के बैठे हैं। भगवान राम कहते आप वापस क्यों नहीं गए जब मैंने बोला कि सब नर नारी वापस चले जाएं? तो उन्होंने कहा जी हम ना नर हैं ना नारी हैं, हम किन्नर हैं। तो भगवान राम ने कहा कि आपने मुझे मोह लिया है, आप सभी, आप दोनों मेरे आलिंगन में आ जाओ। भगवान राम ने उनको अपनी गोद में भर लिया। भगवान राम ने कहा मांगिए, आप क्या मांगते हैं? उन्होंने कहा भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो आपके दर्शनों के लिए बैठे हैं। जब भगवान राम के कहने से उन्होंने नहीं कुछ मांगा तो भगवान राम ने कहा कि आज के बाद जब भी मेरा कोई नाम पुकारेगा तो सबसे पहले आपका नाम लिया जाएगा। तो तब से ये परंपरा शुरू हुई, जय श्री राम। दूसरा, उनको भगवान राम ने वरदान दिया कि आपके मुख से जो भी वरदान किसी के लिए निकलेगा वो फलीभूत होगा। तीसरा, आपको कभी भी माया की कमी नहीं रहेगी। आज भी आप किन्नर देखिए, हमारे किन्नर अखाड़ा है, उसमें माया की कोई कमी नहीं है। आज भी हम भगवान राम का नाम लेते हैं तो जय श्री राम कहते हैं। आज भी जितनी भी उनके हम अच्छे कार्य के लिए जब हमारे घरों में आते हैं तो हम उनसे वचन लेते हैं, वो हमें आशीर्वाद देते हैं। तो ये किसका प्रताप है? राम भगवान का प्रताप है। तो भाव, हमारी तीसरी कोई जाति नहीं है, ये 2 जातियां हैं और किन्नर हैं। इसलिए हम समरसता में जिए, सब एक मिल के रहें। यही भगवान राम, भगवान